साथियों नमस्कार। आज जो टॉपिक है उस जो टॉपिक है पदार्थों का पृथक्करण, इस पर बात करेंगे। लेकिन इस पर बात करने के पहले थोड़ा जो है पढ़ाई के बारे में चर्चा कर लें। देखिए क्या जो स्टूडेंट हैं, जो छात्र हैं, जो बच्चे हैं, उनसे मेरा यही सवाल है कि क्या आपको पढ़ाई बोझ लगता है? क्या आप जल्दी थक जाते हैं या ध्यान भटक जाता? अगर हाँ, तो मैं आज आपको 3 शक्तिशाली मंत्र दूंगा जो आपकी पढ़ाई को आसान और मज़ेदार बना देंगे। अब वो हैं क्या मंत्र? ध्यान से सुनिएगा। लगातार छोटे आपको कदम जो है बढ़ाना है। आपको कछुए और जो है खरगोश की कहानी याद है? आपको याद होगी कछुआ खरगोश की कहानी। तो उसमें खरगोश जो है ज़्यादा तेज भागता है। तो तेज भागने से जरूरी है निरंतर आगे बढ़ना, न कि तेज भागना। हर दिन थोड़ा थोड़ा पढ़ो, लेकिन रोज पढ़ो। और आखिरी समय में सब कुछ याद करने की कोशिश मत करो, वरना दिमाग जवाब दे देगा। और जो दूसरा मंत्र है, सही रणनीति बनाओ। सिर्फ मेहनत ही नहीं, स्मार्ट वर्क भी जरूरी है। 30 से 40 मिनट पढ़ो, फिर 5 से 10 मिनट का ब्रेक लो। और जो महत्वपूर्ण पॉइंट हो उनको लिख कर दोहराओ। दृश्य और ऑडियो मेमोरी का इस्तेमाल करो। पढ़ो, लिखो और सुनो। और जो तीसरा मंत्र है वो है, अकेले मत लड़ो, मिलकर सीखो। अगर कोई कोई टॉपिक है आपके समझ में नहीं आ रहा तो दोस्तों, शिक्षकों से पूछो। मिलकर पढ़ने से समझ जल्दी आती है और विषय उबाऊ नहीं लगता। सफलता हमेशा टीम वर्क से आती है। तो ये याद रखना है, तेज नहीं, लगातार चलने वाला सफल होता है। पढ़ाई को बोझ मत समझो, इसे एक रोमांचक यात्रा बनाओ। तो आज ही से अपनी पढ़ाई का तरीका बदलो और सफलता को गले लगाओ। और आप एक आपको कहानी भी मैं सुना रहा हूँ। गांव में एक बालक बालक क्या, आरुष गांव में रहते थे। आरुष, अब तो आरुष बड़े हो गए। तो ये पढ़ाई में बहुत अच्छा बनना चाहते थे, लेकिन इनके अंदर एक कमी थी, ये जल्दी थक जाते, इनका ध्यान भटक जाता था। तो एक दिन इन्होंने मुझसे पूछा कि मैं जो है पढ़ाई तो करता हूँ लेकिन जल्दी बोर हो जाता हूँ, मुझे क्या करना चाहिए? तो मैं इनकी बात पे मुस्कुराया और फिर धीरे से बोला, इनको समझाया कि मैं तुम्हें एक जो है कहानी सुनाता हूँ, जिससे तुम्हें सही जो है तरीका समझ में आएगा। वो कहानी सभी ने सुनी है, कछुआ और जो है खरगोश की नई कहानी। तो इनको मैंने एक छोटी सी कहानी सुनाई। मैंने इनको सुनाया कि एक बार की बात है, जंगल में कछुआ और खरगोश फिर से दौड़ जो है लगाने के लिए तैयार हुए। पिछली बार कछुआ जीत गया था, लेकिन इसलिए खरगोश इस बार बहुत सतर्क था। पहली दौड़ खरगोश बहुत तेज दौड़ा, लेकिन बीच में थक गया और आराम करने लगा। उधर कछुआ धीरे धीरे चलता रहा और जीत गया। तो पहली दौड़ जो इनके बीच हुई थी, जिसमें खरगोश हार गया था, कछुआ जीता था धीरे धीरे चलते। तो इससे जो सीख मिली, उससे ये सीख मिली कि अगर हम लगातार छोटे छोटे कदम बढ़ाते रहें तो हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ना चाहिए, एकदम से सब कुछ याद करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। तो इसलिए खरगोश ने उससे सीख लिया और दूसरी जो दौड़ हुई उसमें खरगोश ने रणनीति बदली, उसने तेज दौड़ लगाई, लेकिन बीच बीच में रुक रुक कर अपनी ऊर्जा को संभाला और आखिर में जीत गया। तो सिर्फ मेहनत ही नहीं, सही रणनीति भी जरूरी होती है। पढ़ाई में ब्रेक लेकर पढ़ना चाहिए ताकि दिमाग जो है ताजा बना रहे। तो ये हमेशा ध्यान रखना है कि हमें जो है पढ़ाई में ब्रेक जरूर जो है लेना चाहिए। तो अब आरुष को समझ में आ गया था, तो आरुष जो है रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ता है
और जो है 30-40 मिनट के पढ़ने के बाद ये ब्रेक भी ले लेता है, और जो ये पढ़ता है उसको लिखता है, लिख के दोहराता है। शुरू में इसको दिक्कत हुई, लेकिन अब इसकी आदत बन गई और ये पढ़ाई में पहले से जो है बेहतर हो गया। तो इसके अच्छा ये भी समझ में आ गया कि जो है लगातार चलना है, ना कि तेज चलना है। बस 4 दिन 16 घंटे पढ़ लिए फिर आराम कर रहे हैं, जो है 2 दिन आराम कर रहे हैं, ये नहीं, जो है लगातार। और इसने ये भी समझ लिया कि सही रणनीति अपनाना है, जो और लक्ष्य अपने आप मिल जाएगा, जो है मिल जाएगा। इसने ये भी सीखा कि अगर हम इसने सीखा कि मिलकर अगर सीखें तो जल्दी समझोगे। तो ये दोनों भाई भाई जो है मिल के बात करते हैं, किसी जो है उस पर ये फंसते हैं टॉपिक पे। तो ये तो हुई छोटी सी कहानी। अब आते हैं अपने टॉपिक पे। अब अच्छा टॉपिक है क्या? टॉपिक है पदार्थों का पृथक्करण। तो ये भी मैं आरुष से ही शुरू करता हूँ। मेरा गांव है उसमें आरुष, अब तो ये शहर में आ गए, कक्षा 8 तक उन्होंने वहीं पढ़ाई की गांव के स्कूल में। तो इनकी एक आदत थी, ये हमेशा नई नई चीज़ें सीखने और प्रयोग जो है करने में ये रुचि रखते थे। तो एक दिन क्या हुआ, इनकी दादी ने इनको जो है बुलाया और कहा कि आरुष जरा रसोई में जाकर चावल से कंकड़ अलग कर दो। तो आरुष ने देखा कि चावल में छोटे छोटे कंकड़ मिले हुए थे। उसने ध्यान से हाथों से कंकड़ चुन चुन कर निकाल दिए। फिर इनकी दादी ने मुस्कुराते हुए कहा, इसे हाथ से चुबाई कहते हैं। तो ये समझ गया था। तो आरुष जो है बहुत खुश हुआ। फिर उसने देखा कि उसकी माँ, इनकी जो मम्मी है, आटे को छलनी से छान रही थी ताकि मोटे जो टुकड़े हो अलग हो जाए। तो फिर आरुष ने पूछा कि माँ तुम ऐसा क्यों कर रही हो? तो इनकी माँ ने इनको समझाया, इनकी मम्मी ने समझाया कि इसे सेंधनी क्रिया कहते हैं। इससे आटे में जो मोटे टुकड़े हैं वो अलग हो जाते हैं, मुलायम आटा हमें मिलता। अब आरुष की जिज्ञासा बढ़ चुकी थी, तो वह अपने जो है बड़े पापा के साथ खेत पर गया, जहाँ उसने खेत पर देखा कि किसान गन्ने का रस उबाल रहे थे। तो उसने देखा कि रस उबलते उबलते गाढ़ा हो गया, अंत में गुड़ बन गया। अब आरुष ने पूछा कि बड़े पापा यह कैसे हुआ? तो इनके बड़े पापा ने समझाया कि यह वाष्पीकरण की प्रक्रिया है। पानी भाप बनकर उड़ जाता है और बचा हुआ ठोस पदार्थ गुड़ बन जाता है। अब आरुष को बहुत मजा आ रहा था। लौटते समय उसने देखा कि एक दुकान पर पानी को ठंडा करके भाप से फिर पानी बनाया जा रहा था। तो इसने क्या किया, उसने दुकानदार से पूछा यह कैसे हो रहा? तो दुकानदार ने इनको बताया कि जब भाप ठंडी होती है तो फिर पानी में बदल जाती, और इसे संघनन कहते हैं। अब ये जब अपने घर लौट आया तो इसने रास्ते में देखा कि लोहे के जो टुकड़ों को चुंबक से अलग कर रहा था। अब आरुष ने पूछा यह क्या हो रहा? तो लोहार ने हंसकर कहा इनसे कि यह चुंबकीय पृथक्करण है। लोहे के टुकड़े चुंबक से चिपक जाते हैं, बाकी का कचरा अलग हो जाता है। अब आरुष ने सोचा आज तो मैंने कई नए नए तरीके सीख लिए। अगले दिन स्कूल में जब ये गए और जब अध्यापक ने इनसे पृथक्करण के बारे में पूछा तो आरुष ने सब कुछ विस्तार से बता दिया, और इनके टीचर बहुत खुश हुए। बोले शाबाश आरुष, तुमने जीवन के छोटे छोटे अनुभवों से विज्ञान सीख लिया। और इनकी दादी ने कहा कि अनुभव ही सबसे बड़ा शिक्षक है। जब ये घर आए बताया तो इनके दादी ने कहा कि अनुभव ही सबसे बड़ा शिक्षक है। तो इस तरह आरुष ने रोजमर्रा की चीज़ों से पदार्थों के पृथक्करण की प्रक्रिया सीख ली और समझ गया कि विज्ञान हमारे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो चलिए अब अपने टॉपिक पे आते हैं, पदार्थों का पृथक्करण। अब देखिए हमारे आसपास कई प्रकार के पदार्थ होते हैं जो शुद्ध और जो है मिश्रित रूप में पाए जाते हैं। कभी कभी हम किसी मिश्रण के अलग अलग जो है घटकों की आवश्यकता होती है, इसलिए उन्हें अलग करना जरूरी हो जाता है। यही प्रक्रिया पदार्थों का पृथक्करण कहलाती है। पृथक्करण का उपयोग दैनिक जीवन में बहुत आम है, जैसे चावल से कंकड़ निकालना।
चाय को छानना, समुद्री पानी से नमक प्राप्त करना और कच्चे तेल से पेट्रोल डीजल को अलग करना, ये सभी प्रक्रियाएं विज्ञान के सरल लेकिन प्रभावी नियमों पर आधारित है। तो ये तो हुई बात इसकी जो है पदार्थों के पृथक्करण की। अब थोड़ा हम समझ लें कि इसमें है क्या। देखिए, इसमें होता है छनन, यानी छनन का मतलब है फिल्ट्रेशन, जिसको कहते हैं ठोस द्रव मिश्रण से ठोस कणों को अलग करने की प्रक्रिया। एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं, चाय छानने के लिए छन्नी का उपयोग किया जाना, जैसे पानी से मिट्टी को छानकर अलग किया जाता है, यही छनन है। और एक होता है निस्यंदन, एक भारी द्रव को तल में बैठने के बाद ऊपर के साफ द्रव को धीरे धीरे उड़ेलकर अलग करना। जिसे एग्जाम्पल अगर समझे, जैसे चावल या दाल धोने के बाद पानी निकालना, तलछट जम जाने के बाद तेल और पानी को अलग करना, ये है निस्यंदन। आसवन क्या है? देखिए, आसवन है एक मिश्रण से विभिन्न द्रवों को उनके अलग अलग क्वथनांक के आधार पर अलग करना, जैसे समुद्री जल से शुद्ध जल प्राप्त करना, पेट्रोल और डीजल को कच्चे तेल से अलग करना, ये आसवन होती है, आसवन प्रक्रिया। वाष्पीकरण क्या है? वाष्पीकरण होता है द्रव को गर्म करके उसमें घुले ठोस पदार्थ को अलग करना, जैसे समुद्री पानी से नमक प्राप्त करना, गन्ने के रस को उबाल कर गुड़ बनाना। ऐसी है एक अगला जो है चुंबकीय पृथक्करण होता है। इसमें क्या है कि चुंबकीय गुणों वाले पदार्थों को गैर चुंबकीय पदार्थों से अलग करना, जैसे लोहे के टुकड़ों को कचरे से अलग करना, लोहे के अयस्क से अशुद्धियों को हटाना। तो एक होता है संघनी क्रिया, यानी विभिन्न आकार के ठोस कणों को छानकर अलग करना, जैसे आटे से भूसी अलग करना, ठीक है। कंस्ट्रक्शन साइट पर रेत और कंकड़ को अलग करना। और एक होता है हाथ से जो है चुगाई, जैसे मिश्रण से अवांछनीय पदार्थों को हाथ से अलग करना, जैसे चावल दाल से जो है कंकड़ हटाना, या खराब फल सब्जियों को अच्छे फल सब्जियों से अलग करना। एक है संघनन, जैसे वाष्प को ठंडा करके पुनः तरल में बदलना, जैसे जल वाष्प को ठंडा करके पानी बनाना, और उद्योगों में भाप को संघनित करके पानी में बदलना। तो पृथक्करण की जो विधि होती है हमारे दैनिक जीवन औद्योगिक जो है प्रक्रियाओं में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सही विधि का चयन मिश्रण के प्रकार पृथक्करण के उद्देश्य पर निर्भर करता है। चलिए थोड़ा और चर्चा कर लें। देखिए, पदार्थों का पृथक्करण ऐसे भी हम समझ सकते हैं, जैसे ये आरुष की ही मैं बात करता हूँ। आरुष जो है गर्मी के मौसम में जब दोपहर में विद्यालय से ये घर आते थे तो थोड़ी देर पश्चात इनकी मम्मी इन्हें मीठा शरबत जो है देती थी, और जब ये उसको पीते थे तो इनको राहत मिलती थी और ये पुनः अपने काम में जुट जाते थे। तो अब आप ये बताओ कि क्या आपने शरबत जो है बनते देखा है? तो शरबत बनाने के लिए आपको पानी में चीनी और नींबू का रस और बर्फ के टुकड़ा उसमें डाला जाता, तो क्या होता है, तथा इसी में मिश्रित अवयवों को चम्मच से घोल देते हैं। तो ये हम बोल सकते हैं कि पानी, चीनी और नींबू का रस, बर्फ के टुकड़ों से बना शरबत एक मिश्रण है। मिश्रण एक से अधिक चीजें शामिल होना। तो मिश्रण है क्या? देखिए, मिश्रण हुए पदार्थ होते हैं जिनमें दो या दो से अधिक पदार्थ किसी भी अनुपात में मिले होते हैं। जैसे वायु जो है मिश्रण है। वायु में क्या होता है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प। दूध हमारा मिश्रण है। क्यों? क्योंकि दूध में जल होता, वसा होता, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, इनसे मिलकर दूध बनता है। इसीलिए दूध को सर्वा आहार बोलते हैं, और बच्चों को तो विशेष तौर पे दूध जरूर पीना चाहिए। जैसे समुद्री जल, क्योंकि समुद्री जल भी मिश्रण है, इसमें जल होता है और इसमें विभिन्न प्रकार के लवण पाए जाते हैं। आइसक्रीम आप लोगों ने खाई होगी, उसमें दूध शक्कर से मिली होती। सोडा वाटर ये भी मिश्रण है, खाने का सोडा, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल का मिश्रण होता। तो ये मिश्रण है। और हम अपने आसपास की बहुत सी वस्तुएं जिनका हम उपयोग करते हैं, अलग अलग पदार्थों का मिश्रण होती हैं।
तो मिश्रण क्या है? दो या दो से अधिक पदार्थों से मिलकर बने होते हैं, और मिश्रण में मिश्रित अवयवों के सभी गुण पाए जाते हैं, जैसे नींबू के शरबत में शक्कर की मिठास, नींबू के खट्टेपन का स्वाद, वो गुण भी सब पाए जाएंगे। चाय क्या है? मिश्रण। खिचड़ी क्या है? मिश्रण। आपका पराठा क्या है? मिश्रण। खोए की बर्फी क्या है? मिश्रण। बेसन का लड्डू क्या है? मिश्रण। तो अब इसमें तो ये सब मिश्रण है, जो चीज़ें दो से अधिक मिले। सब्जी जो होती है, सब्जी भी मिश्रण है। जो हम रोटी बनाते हैं, कहीं गेहूँ उसमें मतलब गेहूँ के आटे की थोड़ा आटा उसका डाल दिया, चने का बाजरा का मिला के, वो भी मिश्रण। तो ये हम बोल सकते हैं। अब हम बात करते हैं शुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ में केवल एक ही प्रकार का पदार्थ पाया जाता है एवं इनके कण समान होते हैं, जैसे सोना, चांदी, लोहा, तांबा, नमक, शक्कर। ठीक है, एक ही। तो शक्कर के सभी कण समान होते हैं, इसी प्रकार नमक के भी सभी कण समान होते हैं, परंतु नमक एवं शक्कर के कण एक दूसरे से भिन्न होते हैं। तो शुद्ध पदार्थ की अपनी विशेषताएं होती हैं। शुद्ध पदार्थ भी तत्व और यौगिक में बटे होते हैं, ये भी ध्यान रखना है। तो हम शुद्ध पदार्थ और मिश्रण में थोड़ा सा समझेंगे क्या है। देखिए, शुद्ध पदार्थ केवल एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है। मिश्रण क्या होता है? दो या दो से अधिक जो है प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है। शुद्ध पदार्थ का संगठन जो है जो संगठन है वो निश्चित होता है। मिश्रण का संगठन निश्चित जो है नहीं होता है। शुद्ध पदार्थ की अपनी विशेषताएं एवं गुण होते हैं, जैसे नमक, चीनी। नमक क्या है? नमकीन, और चीनी जो होती है मीठी होती है, तो अपनी विशेषताएं गुण है। और मिश्रण के गुण उनके अवयवों पर निर्भर करते हैं, जैसे शरबत, चाय। और शुद्ध पदार्थ में उसके अवयव दिखाई नहीं देते, अतः यह एक जैसा होता है, जैसे नमक, शक्कर, सोना, चांदी। मिश्रण जो होता है समान या विषमान दोनों प्रकार के होते हैं। शरबत समान है, जबकि जल एवं बालू का मिश्रण विषमान है। अब हम बात करते हैं तत्व एवं यौगिक की, एलिमेंट एंड जो है कंपाउंड। अब जो तत्व होते हैं, तत्व के अणुओं में केवल एक प्रकार के परमाणु होते हैं। तत्व के अणुओं में केवल एक प्रकार के परमाणु होते हैं, जैसे लोहा, तांबा, चांदी, सोना, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। एक ही तत्व के एक या एक से अधिक समान प्रकार के परमाणु मिलकर उसी तत्व का एक अणु बनाते हैं। तत्व एवं उनसे मिलकर बने अणुओं का गुण समान होता है, ये ध्यान रखना है। और जो यौगिक होते हैं, यौगिक के अणु दो या दो से अधिक विभिन्न प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं, जैसे जल का अणु, हाइड्रोजन के दो जो है परमाणु तथा ऑक्सीजन के एक परमाणु से मिलकर बना है जल का एक अणु। तो यौगिक के गुण उनके अवयवी तत्वों के गुणों से सर्वदा भिन्न होते हैं, जैसे सामान्य ताप पर हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन गैस, जबकि उनसे मिलकर बना जल द्रव्य। तो ये हुए। अब हम बात करेंगे मिश्रण की। अब मिश्रण क्या है? हाँ, देखिए, मिश्रण होते हैं दो प्रकार के। एक होता है समांगी मिश्रण, एक होता है विषमांगी मिश्रण। अब समांगी मिश्रण क्या है, विषमांगी मिश्रण क्या है, इस पे चर्चा कर लें। तो अच्छा, इस पे बात हो गई है तत्व और जो है यौगिक। तो अगर न समझ में आए तो एक बार मैं और इस पे चर्चा करूं। देखिए, तत्व के बारे में बताया है कि तत्व के अणुओं में केवल एक प्रकार के परमाणु होते हैं, और यौगिक के अणु दो या दो से अधिक जो है विभिन्न प्रकार के जो है परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। चलिए एक एग्जाम्पल से सुनाएं। देखिए, कहानी सुनिएगा, समझ में आ जाएगा। बहुत समय पहले की बात है। एक घना जंगल था, वहाँ विभिन्न प्रकार के जीव जंतु, पेड़ पौधे रहते थे। लेकिन इस जंगल में एक और अनोखी चीज़ थी।
यहाँ के पत्थर, नदियों और जो है मिट्टी में एक गूढ़ रहस्य छिपा था। यह रहस्य था तत्व और यौगिकों का। तो वहीं पे उसी के पास एक जिज्ञासु बालक रहता था जो जंगल के रहस्यों को जानना चाहता था। जिज्ञासु बालक का नाम आप कोई भी समझ लीजिए, चलिए रवि समझ लें। रवि नाम का एक जिज्ञासु बालक जंगल के रहस्यों को जानना चाहता था। तो एक दिन वह जंगल में गया जहाँ उसकी मुलाकात एक बुद्धिमान ऋषि से हुई। तो रवि ने पूछा, ऋषिवर, यह दुनिया किससे बनी है? तो ऋषि मुस्कुराए, बोले, आओ तुम्हें एक रोचक जो है रहस्य दिखाता हूँ। तो ऋषि ने उसे जंगल की चट्टानों की ओर ले जाकर कहा, देखो यह सोने का टुकड़ा, या तांबे की पट्टी, या ऑक्सीजन तुम सांस ले रहे हो, ये सब तत्व हैं। तत्व वे होते हैं जो एकदम शुद्ध होते हैं, छोटे छोटे जो है परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। रवि ने पूछा, मतलब ये अकेले होते हैं? ऋषि ने जवाब दिया, हाँ, जैसे सोना, तांबा, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। रवि खुश हुआ, आगे बढ़ा। अब उसको यौगिकों का रहस्य जानना था। फिर ऋषि उसे एक नदी के किनारे ले गए, बोले, या देखो पानी, यह शुद्ध नहीं बल्कि दो तत्वों से मिलकर बना है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। इसे यौगिक कहते हैं। अब रवि जो है चकित होकर बोला, तो यौगिक कई तत्वों के जो है मिलने से बनते हैं? ऋषि ने समझाया, बिल्कुल, जब दो या दो से अधिक तत्व आपस में मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं उसे यौगिक कहते हैं। जैसे आपका पानी हाइड्रोजन ऑक्सीजन से बना, नमक सोडियम आपके क्लोरीन से बना, चीनी इसमें कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन। अब रवि की आंखें चमक उठी, तो पूरी दुनिया तत्वों और यौगिकों से बनी है। तो ऋषि ने कहा, हाँ हाँ बच्चे, आपने सही कहा, तत्व आधार होते हैं, जब वे मिलकर जो है नए पदार्थ बनाते हैं तो यौगिक बनते हैं। यही प्रकृति का चमत्कार है। जो तत्व होते हैं, एलिमेंट जो होते हैं, वो आधार होते हैं, और जब वे मिलकर नए पदार्थ बनाते हैं तो कंपाउंड यानी यौगिक बनते हैं। अब रवि ने प्रण किया कि वह इस ज्ञान को सभी तक पहुंचाएगा। उसने समझ लिया कि एलिमेंट तत्व यानी बुनियादी ईंटें हैं, और यौगिक जो कंपाउंड है, इनसे बना अद्भुत जो है महल। तो वो सीख चुका था, रवि सीख चुका था तत्व वे होते हैं जो शुद्ध होते हैं और छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं, और यौगिक वे होते हैं जो दो या दो से अधिक जो है तत्वों के संयोजन से बनते हैं। संपूर्ण ब्रह्मांड इन्हीं से बना है। तो अगली बार जब आप पानी पिए, नमक डालें या धातु देखें, तो याद रखें सब तत्वों और यौगिकों का खेल है। तो अब इनके समझ में आ चुका था, इन्होंने समझ लिया था कि एलिमेंट्स कंपाउंड है क्या। तो अब बात करते हैं मिश्रण। अब मिश्रण होते हैं दो प्रकार के, एक होता है समांगी मिश्रण, एक होता है विषमांगी जो है मिश्रण। अब इसके बारे में हम समझेंगे कि मिश्रण क्या है। देखिए, एक गिलास आप लें और उसके आधे भाग तक उसमें भरे जो है पानी, समांगी मिश्रण की बात कर रहे हैं, और उसमें थोड़ी मात्रा में चीनी घोलें। तो भली प्रकार उसको घोलने के पश्चात उसका निरीक्षण करें, तो क्या जल में चीनी दिखाई देती? नहीं। तो ऐसे मिश्रण जिनमें दो या दो से अधिक अवयव उपस्थित रहते हैं किंतु उन्हें अलग अलग नहीं देखा जा सकता, समांगी मिश्रण कहते हैं। और मिश्रण के सभी अवयव समान रूप से वितरित होते हैं। अब जो है विषमांगी मिश्रण क्या होते हैं, तो इसको समझने के लिए एक आप लीजिए कागज पर थोड़ी बालू लोहे की छीलन को मिलाकर रखिए। फिर आप उसको देखिए कि आपको बालू और लोहे की छीलन अलग अलग दिखाई देती है। तो आप जो है समझ सकते हैं कि ऐसे ठोस अथवा द्रव पदार्थों के मिश्रण जिनमें उनके अवयवी पदार्थों को सामान्यतः अलग अलग देखा जा सकता है, विषमांगी मिश्रण उनको बोलते हैं। और इस प्रकार के मिश्रण में सभी घटक समान रूप से वितरित नहीं होते हैं। तो अगर आपको न समझ में आया हो तो मैं एक छोटी सी कहानी से समझा दूं मिश्रण के बारे में। देखिए,
अपने गांव से शुरू करते हैं। मेरा गांव है, गांव का नाम तो नहीं लूँगा, गांव है। मेरे गांव में यही आरुष की बात करता है। आरुष बहुत जिज्ञासु, बड़ा समझदार, और इसको विज्ञान में बहुत रुचि है। लेकिन एक चीज़ जब ये छोटा था उसे समझ में नहीं आती थी, मिश्रण क्या होता। तो एक दिन आरुष जो है अपनी मम्मी के साथ जो है मेला देखने गए। तो वहाँ इन्होंने कई रंग बिरंगे पदार्थ देखे, जैसे चाय देखी, नमकीन, मिठाई, कई और चीज़ें देखी। लेकिन इनकी असली जिज्ञासा तब बढ़ी जब इन्होंने देखा कि हलवाई एक बड़ी कढ़ाई में कुछ मिला रहा था। तो ये गए हलवाई के पास और पूछा कि चाचा आप क्या बना रहे हो। तो हलवाई ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मैं मसाला चाट बना रहा हूँ, इसमें कई चीज़ें मिलती हैं, भुने हुए चने, मूंगफली, नमक, मसाला, तेल। अब आरू सोच में पड़ गया, तो क्या यह मिश्रण है? हलवाई ने कहा, हाँ बेटा, जब दो या दो से अधिक पदार्थ बिना किसी रासायनिक परिवर्तन के आपस में मिलते हैं तो उसे मिश्रण कहते हैं। अब आरुष की उत्सुकता और ज़्यादा बढ़ गई। अब जब ये वापस आए तो ये जो है मुझे लेकर जो है नदी के किनारे जो है ले गए, और इन्होंने पूछा कि ये क्या है। तो मैंने कहा, देखो यह नदी का पानी भी एक मिश्रण है, इसमें पानी के साथ मिट्टी, खनिज और कई अन्य चीज़ें मिली है। तो इन्होंने सवाल किया, हवा भी मिश्रण है? तो हम कहा, हाँ हवा भी मिश्रण है, हवा में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, अन्य गैसें मिली होती। अब ये हमारी खुशी के खूब खुश, फिर अब इनको खूब मजा आने लगा। फिर इनको मैंने बताया कि मिश्रण दो प्रकार के होते हैं, एक होता है समान मिश्रण जिसको समांगी मिश्रण कहते हो, एक होता है असमान मिश्रण जिसको विषमांगी मिश्रण कहते हो। समान मिश्रण यानी समांगी मिश्रण, इनको मैंने बताया कि सभी जो है पदार्थ पूरी तरह मिल जाते हैं और अलग अलग नहीं दिखाई देते, जैसे चाय, दूध, चीनी का घोल, वायु। और असमान इनको मिश्रण के बारे में बताया जिसमें पदार्थ अलग अलग दिखाई देते हैं, जैसे नमकीन, ये इनको बताया नमकीन, ये जो खाते हैं नमकीन महेश वाली। बालू, पानी इनको दिखाया, बालू वाला पानी। कंकड़, इनको चावल में कंकड़ मिला के दिखाया, उनका ये असमान मिश्रण है। तो अब इनके समझ में आ गया था कि दुनिया मिश्रणों से भरी हुई है, हवा, पानी, मिट्टी, खाना, यहाँ तक कि उसका खुद का शरीर भी अलग पदार्थों का मिश्रण है। अब ये खूब खुश हुए और बोले, मैं जान गया कि मिश्रण ही जीवन का आधार है। तो मैंने कहा, सही है बेटा, और ज्ञान भी एक मिश्रण ही है, अनुभव और समझ का। तो ये सीख चुके थे कि मिश्रण बनता है जब दो या दो से अधिक पदार्थ बिना किसी रासायनिक जो है परिवर्तन के जो है मिलते हैं। कुछ मिश्रण समान होते जैसे चाय और हवा, कुछ असमान जैसे नमकीन और कंकड़ मिट्टी। और ये भी समझ चुके थे कि पूरी दुनिया मिश्रणों से बनी है, बस हमें उन्हें समझने की ज़रूरत है। तो इनसे मैंने कहा, अगली बार जब आप चाय पिए या नमकीन खाएं तो सोचें कि आप असल में एक अद्भुत मिश्रण का आनंद ले रहे हैं। तो इसी के साथ धन्यवाद साथियों।